Very good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. तो फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म से 12th फिजिक्स में न्यूमेरिकल सेशन डील करने वाले हैं। कम्बिनेशन ऑफ सेल एंड मैक्सिमम पावर थ्योरम का अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, कुछ क्वेश्चन भेजे हैं। उसी क्वेश्चन को हम आज लेकर के न्यूमेरिकल सेशन करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कुछ अच्छे गिने चुने न्यूमेरिकल के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा 4 सेल्स each of EMF 2 volt and internal resistance 0.2 ohm are connected in series. If the combination is short circuited, then what will be the current in the circuit? क्वेश्चन कह रहा नंबर ऑफ सेल है 4, नंबर ऑफ सेल है 4, ईच का ईएमएफ है 2 वोल्ट और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 ओम। इस तरीके से अपने पास कुछ डाटा दे रखा है। कह रहा है कि इस पूरे से अपने को करंट कितना मिलेगा अगर हम इस पूरे सर्किट को शॉर्ट सर्किट बना दे। तो पहले अपने पास 4 सेल जोड़ने को बोल रहा है और इसको बाहर में कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं दिया, सीधा शॉर्ट सर्किट कर दिया है। बाहर में यहाँ पर कोई लोड रेजिस्टेंस ना दिया है, सिंपल क्या किया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है। हर का ईएमएफ कितना है, ई, हर का ईएमएफ ई है और सब में इंटरनल रेजिस्टेंस आर का है। और यहाँ पर बाहर में जो लोड रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0 है, कोई लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, मीन्स सर्किट शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल ईएमएफ कितना निकलेगा, इसके जगह पे चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन आपने किया तो इसके जगह पर अगर एक फिगर बनाते हो तो कितने वोल्टेज का बैटरी मिलेगा, 4E का, और रेजिस्टेंस कितने का मिलेगा, 4R का। एक फिगर बनेगा क्या, तो यहाँ से करंट निकाल दो। I इक्वल टू क्या होता है, E बाई R। E का वैल्यू कितना है, 4E, 4 इंटू E है 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 0.2 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 0.2 मतलब 10 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट बनेंगे, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं दे रखा है। नोट कीजिए। फिर आगे क्वेश्चन देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है। ये एम करीम जी का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 6। अपना क्वेश्चन लिखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट द टोटल ईएमएफ इन द फिगर इफ ईएमएफ ऑफ ईच ऑफ द सेल इज 2 वोल्ट। हर एक सेल 2 वोल्ट पे है। दिस 1 2 3 4 इस तरीके से कनेक्शन करके दिया हुआ। इसके बीच टोटल ईएमएफ निकालने को बोल रहा है, टोटल ईएमएफ निकालने को बोल रहा है। अगर हर एक का ईएमएफ 2 वोल्ट है, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 5, एन का वैल्यू 5 है। गौर से देखे, ये 4 कनेक्शन तो राइट किया हुआ है, एक ये कनेक्शन रॉन्ग है। देख लो, उल्टा बैटरी जोड़ दिया हुआ है, बैटरी रॉन्ग कनेक्टेड है, ये उल्टा बैटरी जुड़ा हुआ है। नंबर ऑफ रॉन्गली कनेक्टेड सेल कितना है, 8। इसलिए टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेल कितना हो जाएगा, बताए थे n-2m। किस तरीके से एक रॉन्ग कनेक्टेड एक राइट कनेक्टेड को खा जाएगा। तो n का वैल्यू कितना है, 5 - 2 × 1 3। नंबर ऑफ सेल कितना हो गया, 3। इसलिए टोटल ईएमएफ नंबर ऑफ सेल इंटू ईएमएफ ऑफ ईच सेल 6 वोल्ट। नोट कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है।
चलिए एक और क्वेश्चन देखिए आप, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है किसी एक्सरसाइज के। क्वेश्चन है 20 सेल्स each of EMF 2 volt, 20 cell each of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm। नंबर ऑफ सेल दे दिया 20, EMF दे दिया 2 volt, इंटरनल रेसिस्टेंस दे दिया 1 ohm। are connected in series but 3 of them are wrongly connected। इसमें m का वैल्यू रॉन्गली कनेक्शन कितना है, रॉन्गली कनेक्शन 3, मतलब एक्चुअली m का वैल्यू 3 दे दिया, m का वैल्यू 3 दे दिया। कनेक्शन है सीरीज में, सारे को हम सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। इफ देयर कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, मतलब लोड रेजिस्टेंस दे दिया 8 ओम। देन कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, तब इस सर्किट से कितना करंट बनेगा। अपने पास टोटल नंबर ऑफ सेल कितना बचेगा, टोटल बेस सेल थे जिसमें से 3 सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेल ये कितना हो जाएगा, n माइनस 2m, 20 माइनस 2 इंटू 3 मतलब 14 होगा टोटल नंबर ऑफ सेल। इसलिए टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, एक का ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, नंबर ऑफ सेल कितने बचे 14, 14 इंटू 2 28 वोल्ट का अपने पास टोटल एक बैटरी आ गया। जितने बैटरी थे सारे बैटरी को अगर हम कंबाइन करें तो एक बैटरी अपने को मिल गया कितना 28 वोल्ट का। टोटल रेसिस्टेंस निकालो। आप बाहर से कितने वोल्ट का कितने ओम का रेसिस्टर दिए हो, 8 ओम, और बैटरी कितने हैं 20, और हर का इंटरनल रेसिस्टेंस कितने का है 1 ओम का। अब ये मत करना कि सर जितने रॉन्ग कनेक्शन किया वो रेसिस्टेंस भी उल्टा देगा, रेसिस्टेंस कभी उल्टा सीधा नहीं जुड़ते हैं। रेसिस्टेंस तो अपने को रहेगा, अपने पास टोटल कनेक्शन कितने हैं 20 कनेक्शन है ना, ऐसे करके। इसमें से अलग बात है कि 3 कनेक्शन उल्टा जुड़ा हुआ है, 3 कनेक्शन उल्टा जोड़ दिए हुए हैं, और इसको बाहर से लेकर के एक लोड रेसिस्टेंस R = 8 ओम से जोड़े हुए हैं। तो इसमें टोटल सेल कितना है 20, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 गुने 1 ओम, मतलब टोटल मिला करके 20 ओम का रेसिस्टेंस देगा ना इंटरनली। अब ये मत करना कि सर इसमें से 3 तो उल्टा जुड़ा हुआ है, तो उल्टा जुड़ने से पोटेंशियल ना चेंज करेगा, रेसिस्टेंस तो उसका जितना है उतना रहेगा इस सीरीज कॉम्बिनेशन में। टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस NR, R कितना है 8 प्लस 20 इंटू 1 28 ओम। इसलिए अपने को निकालना क्या है करंट I = क्या होगा E बाई R टोटल। E कितना है टोटल 28 वोल्ट बाई 28 ओम, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का इस पूरे सर्किट से करंट बन के निकलेगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट इस सर्किट से बन के निकलेंगे। ओके, नोट कीजिए। चलिए फिर एक क्वेश्चन है, फटाफट से करते रहिए, आई होप क्वेश्चन समझ आ रही होगी। Five cells, each of resistance 2 ohm and each having EMF 2 volt are connected in series to a resistance of 5 ohm। सिंपल क्वेश्चन है कि कमेंट किए हो जी। अपने पास टोटल सेल है 5, क्वेश्चन नंबर 13, टोटल सेल है 5, हर एक का रेसिस्टेंस है 2 ओम, हर एक का ईएमएफ है 2 वोल्ट, कनेक्टेड इन सीरीज टू अ रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दे दिया 5 ओम,
कैलकुलेट द करंट थ्रू द 5 ओम रेसिस्टर, व्हाट इज द करंट थ्रू द सेल। कितना सेल, मतलब इस तरीके से कनेक्शन है, कुछ इसमें नहीं बोला, मतलब यहाँ पे रॉन्गली कनेक्शन कुछ नहीं है, सारे के सारे राइट कनेक्शन है। यहाँ अपने पास ऐसे कनेक्शन कर दिया, 5 सेल का, 5 सेल कनेक्ट किए, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा दिए, कितने का, 5 ओम का, और हर एक का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, सबका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। सही, अपने से मांग रहा करंट आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल एन इंटू ई, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस आर प्लस एन आर। सीरीज के कॉम्बिनेशन में इतना करंट बताए थे, बिल्कुल ऐसे भी देख लो, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू ई का वोल्टेज हो जाएगा, और 5 यहाँ और 5 आर यहाँ, इस तरीके से वैल्यू निकल जाएंगे। एन 5 गुने 1 का ईएमएफ कितना है 2 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू कितना है 5 प्लस 5 सेल ईच ऑफ रेसिस्टेंस 2 ओम। एन का वैल्यू दे रखा है 5 और हर एक का रेसिस्टेंस है 2 ओम, मींस 10/15, 10/15 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर का करंट इस सर्किट से बनेगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन कर रहा है, 4 सेल each of EMF 2 volt and internal resistance 0.5 ohm are connected in parallel. What will be the current in the circuit if their combination is short circuited? अपने पास नंबर ऑफ सेल है, क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ सेल है 4, हर एक का ईएमएफ है 2, इंटरनल रेसिस्टेंस है सबका 0.5, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये कनेक्शन किया हुआ है पैरेलल में, पैरेलल में जुड़े हुए हैं सारे के सारे। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट इफ देयर कॉम्बिनेशन इज शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किटेड करके मतलब बाहर से कोई लोड रेजिस्टेंस दिया नहीं, अपने पास इस तरीके से चार सेल थे, चारों को पैरेलल में जोड़ दिया और इस कॉम्बिनेशन को लेकर के बाहर से शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया। सब ई वोल्ट के ईएमएफ पर थे और सबका रेजिस्टेंस अपना स्मॉल आर था। तो कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ईएमएफ उतना ही रह जाता है, ईएमएफ उतना ही रह जाता है, ईएमएफ ई रहेंगे बट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो भी है R/4। इस तरीके से चार रेजिस्टेंस जुड़े हैं पैरेलल में, R कितना वैल्यू हो जाएगा R/4, और ईएमएफ पैरेलल में सेम रहते हैं, सारा का ईएमएफ ई ही रहेगा। इस तरीके से हम इसको जोड़ दिए, बाहर से कोई लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर है नहीं। तो अपने को करंट चाहिए, I इक्वल टू क्या हो जाएगा E/R, बट E का वैल्यू कितना है 2 वोल्ट, E का वैल्यू 2 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस कितना है 0.5/4, इसलिए यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा R/4, तो 0.5/4 वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 4/0.5, 8/0.5 मतलब 16 एम्पियर। करंट कितना बनेगा मेन सर्किट से, यहाँ से कितना करंट दौड़ेगा 16 एम्पियर के करंट जाएंगे, 16 एम्पियर। नोट करें। इस पूरे एक्सरसाइज में जाकर के आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, 30 तक क्वेश्चंस कर लेना बहुत हो जाएगा, 30 25 तक भी छोड़ सकते हो। हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं मैक्सिमम पावर से, 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन मैक्सिमम पावर थ्योरम का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा गौर से सुनेंगे। ए सेल इज
डिसिपेटिंग अ मैक्सिमम पावर ऑफ 9 वाट इन अ बल्ब if the current through the circuit in this condition is 3 ampere, then what is the EMF and internal resistance of the cell? कोई एक सेल है, E EMF है, R इंटरनल रेसिस्टेंस है, और इसको एक बाहरी बल्ब से हम जोड़ दिए हैं, तो यहाँ से मैक्सिमम पावर अपने को विड्रॉ हो रहा है, कुछ करंट बन रहे हैं। यहाँ पे इतना ही चीज दिया, यहाँ पर एक लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ है, E है और R है। कंडीशन क्या है? फॉर मैक्सिमम पावर, जो पावर मिल रहा है P मैक्स जो मिल रहे हैं अपने पास, वो मिल रहा है 9 वाट का। 9 वाट का मैक्सिमम पावर अपने को मिल रहा है, और इस कंडीशन में जो करंट डिलीवर हो रहा है वो 3 एम्पियर का करंट बन रहा है। 3 एम्पियर करंट बन रहे हैं, तो इस बैटरी का ईएमएफ बताओ, इस बैटरी का ईएमएफ बताओ और इंटरनल रेसिस्टेंस बताओ। इस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस कितने होंगे, ताकि हमें इस तरीके का सिचुएशन होल्ड हो रहा है। मैक्सिमम पावर कितना मिल रहा है अपने को? 9 वाट। मैक्सिमम पावर कितना मिल रहा है? 9 वाट। चलिए अब एक चीज बताओ, आपके पास मैक्सिमम पावर जनरली निकालने के लिए फॉर पी मैक्स, मैक्सिमम पावर के लिए क्या होता है? इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बराबर होते हैं। यही कंडीशन होता है ना मैक्सिमम पावर निकालने का। चलो एक्चुअली अब आप बताओ P होता क्या है? I स्क्वायर R। और कोई डाटा दिया है क्या? नहीं दिया है। P का वैल्यू कितना होता है? I स्क्वायर R, जहाँ पर R क्या होता है? ध्यान रहे लोड रेसिस्टेंस होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि P मैक्स जो है वो 9 वाट की, जो भी यहाँ बॉल लगे हुए, इस बॉल में इतना करंट डिसिपेट कर रहा है, मतलब I स्क्वायर R। P का वैल्यू कितना दे रखा है? 9। I का वैल्यू कितना है? 3 एम्पियर इंटू R, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर। R का वैल्यू क्या निकल गया? 1 ओम। R कैपिटल R अगर 1 ओम निकल गए, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू 1 ओम। एक आंसर तो ये बन गए कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। नाउ I इक्वल टू क्या होता है? E बाई R प्लस R, EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। करंट कितने का है? 3 एम्पियर। EMF नहीं पता है, कैपिटल R कितना है? 1 ओम। स्मॉल r वो भी कितना है? 1 ओम। 3 इज इक्वल टू E बाई 2। E का वैल्यू कितना निकल गया? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की ये बैटरी रहे होंगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, अगर ये सिचुएशन होल्ड हो रहा है। ओके, नोट करेंगे। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस है आपके पास, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, लगभग हम हर एक वैरायटी का क्वेश्चन कर दिए। एक और क्वेश्चन बना तो नहीं रहे हैं, आप ऐसे ही मतलब ओरली सुन लो क्या कह रहा है। देयर आर 144 सेल्स, ईच ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और EMF 1.5 वोल्ट का अपने पास 144 बैटरी है। दे आर ग्रुप्ड इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, उसको हम मिक्स रूप से कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में जोड़ दिए। दे डिलीवर अ मैक्सिमम करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। बाहर से लोड रेजिस्टेंस है उसको 9 ओम दिए हैं, तो मैक्सिमम करंट विड्रॉ हो रहा है, मतलब मैक्सिमम पावर का कंसेप्ट यूज कर रहा है, तो मैक्सिमम करंट विड्रॉ हो रहा है। तो अपने पास जो 144 को सेल थे उसको कैसे कैसे जोड़ू? तो सबसे पहली बात कि अपने को मैक्सिमम क्या चाहिए? पावर चाहिए। मैक्सिमम पावर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है? बराबर होता है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दे दिया इन्होंने? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दिया है 9 ओम। हम क्वेश्चन समझा के छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से अपना बनाओगे। 9 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी 9 ओम ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि मैक्सिमम पावर अपने को विड्रॉ करने हैं। हर एक बैटरी
1.5 वोल्ट का है और हर एक का इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है। हर एक का इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है। एक्चुअली हर एक का इंटरनल रेसिस्टेंस ओम है और अपने पास टोटल बैटरी कितना है, 144 को बैटरी है। इसमें से कुछ सीरीज में जोड़ेंगे, कुछ पैरेलल में जोड़ेंगे, लेकिन सीरीज और पैरेलल किस हिसाब से जोड़ेंगे कि हमसे टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होना करे, 9। सही। अगर चलिए देखो, अब कुछ सीरीज में जोड़ेंगे तो हर एक का रेसिस्टेंस कितना है, 1। तो अगर ऐसे करके हम 36 को अगर बैटरी सीरीज में जोड़ दे तो इंटरनल रेसिस्टेंस कितने का हो जाएगा, 36 को। और 36 का अगर हम ऐसा 4 को सीरीज बना दे तो 36 36 36 36 कितना हो जाएगा, 36/4। वापस से 9 मिल जाएंगे। मतलब हर एक सेल में 36 को बैटरी लगाएंगे हर एक रो में, और हर एक वैसे ऐसे कितना रो लगा देंगे, 4 रो। तो जैसे ही 36 को रो लगाएंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस और बाई 4 9 ओम। 9 ओम का इंटरनल रेसिस्टेंस अपने को मिलना चाहिए मैक्सिमम पावर विड्रॉ होने के लिए। मतलब अपने पास सिंपल ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो अपने पास 144 जो सेल्स हैं उसको कैसे जोड़ूं। तो हर एक लाइन में 36 गो सेल और ऐसा 4 लाइन, 36 गुने 4 निकाल दो 144 आ जाएगा। 144 बैटरी इस हिसाब से हमने जोड़ना है। ओके, तो आज का पूरा वीडियो सेशन न्यूमेरिकल सेशन था। जो भी न्यूमेरिकल था समझाने की कोशिश किए, समझे होगे। और ये टॉपिक आप 25 to 30 तक बना करके छोड़ दो, मैक्सिमम पावर थ्योरम वाला। इसके पहले कि आपके पास ऑलरेडी सारा डिस्कशन हो रखा है। देन नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा इस पे किरचॉफ्स लॉ पे। किरचॉफ्स लॉ का नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा जो कि पूरे करंट सेक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, किरचॉफ्स रूल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।